सुमो और मुचिंग फ्रेंड बने उसके 3 दिनों के बाद हमें एक स्विमिंग पूल दिखाया जाता है। वहाँ पे था निंगी का एक फ्रेंड जो निंगी से फोन पे बात कर रहा था और वो अपने साथ निंगी को स्टूडियो में चलने को कह रहा था कि चलो वहाँ पे चल के कुछ ब्यूटी से मिलते हैं। पर निंगी जहाँ पे था वहाँ पे तेज बारिश हो रही थी और उसने गाली दे के फोन रख दिया। तो फिर उसके फ्रेंड ने तय किया कि मैं अकेला ही चला जाऊंगा। यहाँ पे दूसरी ओर मुचिंग फोन में सुमो से चैटिंग कर रहा था और मुचिंग के कहने पे प्लान बन गया कि आज रात वो दोनों साथ में डिनर के लिए जाएंगे। वो फोन में लगा ही था कि तभी निंगी का वो लाल बालों वाला फ्रेंड वहाँ पे पहुंचा। डायरेक्टर से लेके बाकी सब उसकी सेवा में लग गए कि मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मिस्टर गु खुद यहाँ पे आएंगे, हमें बहुत ही ऑनर्ड महसूस हो रहा है। तो इस लाल बाल वाले का नाम है गुआनशुन। वो एक बहुत ही बड़ी फाइनेंशियल कंपनी का इकलौता वारिस है। तो इस तरह से वो रिच एंड हैंडसम है और साथ में वो एक प्ले बॉय भी है। ये जो इमोर्टल मूवी का शूटिंग चल रहा है उसमें उसने बहुत ही बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया है, मतलब कि वो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। तो डायरेक्टर तो उसके आगे पीछे घूमेगा ही। डायरेक्टर उसे सब कुछ बता रहा था कि यहाँ पे कामकाज कैसे चल रहा है, लेकिन गुआनशुन को तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था कि ये सब कुछ किसे जानना है। मैं तो ये देखने आया हूँ कि यहाँ पे कोई ब्यूटी है या नहीं। तभी वो जिसकी तलाश में था वो उसे मिल गया। मुचिंग अपनी एशियंट वाली कॉस्ट्यूम में था। उसे देखकर गुआनशुन की धड़कन तेज हो गई। पहली नजर में उसे मुचिंग पसंद आ गया। उसकी धड़कन तेज हो गई, चिक्स रेड होने लगे, नोज ब्लीड होने लगा और मुंह से लाल टपकने लगी। न जाने क्या क्या होने लगा। डायरेक्टर ने वो सब कुछ नोटिस कर लिया कि प्रेसिडेंट को अपनी नजरें किसी पर से हटा नहीं पा रहे हैं, मतलब कि कुछ तो हुआ है। जब मुचिंग का ध्यान उस पे गया तो वो सोचने लगा कि आखिर वो कहाँ से आया है। मैंने पहले तो उसे यहाँ पे नहीं देखा, शायद वो ऐसे फालतू होगा। फिर कुछ मिनटों के बाद गुआनशुन ने डायरेक्टर से ये पता किया कि मुचिंग कौन कौन से सीन करने वाला है। डायरेक्टर ने उसे बताया कि ये वाला बुली उससे गुफा में ले जाएगा और फिर उसके साथ जबरदस्ती करेगा। ये सुन के गुआनशुन बहुत ही एक्साइट हो गया कि गुफा के अंदर उसके साथ जबरदस्ती करेगा। वो खुद ये बुली वाला रोल प्ले करना चाहता था। डायरेक्टर को बैड फीलिंग आने लगी थी क्योंकि उसे पहले कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर मिस्टर गु कहना क्या चाहते हैं। लेकिन फिर वो समझ गया कि हाँ, मैं अभी सेटअप रेडी करवा देता हूँ। तो अभी शूटिंग दौरान गुआनशुन बुली वाला रोल प्ले करने वाला था। स्क्रिप्ट के हिसाब से बुली उसे गुफा में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। गुआनशुन ने भी एशियंट वाली कॉस्ट्यूम पहनी थी। वो मुचिंग को धक्का दे के उसके ऊपर आ गया और कहा कि माय ब्यूटी अब तुम मेरे हो, और वो उसकी ओर आंख मारने लगा। तो मुचिंग सोचता है कि क्या उसकी आंख में कोई प्रॉब्लम है, वो तो एक पागल लग रहा है, क्या वो सच में एक एक्टर है। वो गुआनशुन को थोड़ा दूर करते हुए कहता है कि तुम्हें बस फेक पोजीशन रखनी है, इतना क्लोज आने की जरूरत नहीं है। लेकिन गुआनशुन उसका चिन पकड़ता है और कहता है कि माय ब्यूटी हम प्रोफेशनल है, हम कभी सीन में फेक चीजें नहीं दिखाते। और वो मुचिंग को किस करने लगा। मुचिंग का फेस एकदम ही रेड हो गया और वो थोड़ा गुस्सा भी था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन गुआनशुन मजे से फिर से उसे किस करने लगा। मुचिंग बहुत गुस्सा हो गया कि ये पागल आदमी आया कहाँ से है।